जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय बी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीद ज़मीर और नूरिश खान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया एक बहुत अच्छे क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट एनालिस्ट तारिक हारून साहब ने, जिनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, खुशामदीद कहते हैं सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कैसे हैं सर, खैरियत से? अच्छा सर, आपसे हम बात करना चाह रहे हैं आज के जो मैच होगा आपसे कुछ देर में, इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, उस पर आपसे बात करना चाहेंगे। क्या कहते हैं सर इस्लामाबाद टीम के हवाले से, कैसी आपको टीम लगती है? और जिस तरह पिछली उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन हाल ही में कुछ मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई, पॉइंट्स टेबल पे भी वो पहले नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अब क्वेटा की टीम इस वक्त लीड कर रही है, पोजीशन रिवर्स हो गई है। क्या कहेंगे आप, क्या समझते हैं, क्वेटा क्या पहले नंबर पे अपनी पोजीशन रिटेन करने में या मजबूत बनाने में कामयाब होगी, या इस्लामाबाद की टीम वापस से कम बैक करेगी और अपनी पहली नंबर की पोजीशन को पिक करेगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है उसमें तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है ना वो फेवरेट है। जिस तरह वो जीतती भी आ रही है, उनके प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, उनके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कैप्टन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिस तरह का वो मैच जीते हैं लास्ट ओवर में अगेंस्ट इस्लामाबाद, तो वो मोरली जो है ना वो उनको एज हासिल है। दूसरी जानिब अगर हम इस्लामाबाद को देखते हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउनवर्ड्स हुई है। वो टॉप से बिल्कुल नीचे आए हैं। उनके 3 मैच वो कंटिन्यूसली हारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा, लेकिन इस्लामाबाद भी होमवर्क करके आएगा, क्योंकि अब वो डू एंड डाई सिचुएशन पर आ गया है इस्लामाबाद भी। उनको एक मैच तो एटलीस्ट जीतना ही है अगर टूर्नामेंट में रहना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने का अंदेशा है, जैसा कि पिछला मैच हुआ था, लेकिन साइकोलॉजिकली एज जो है वो क्वेटा को हासिल है। तारिक भाई, आपने देखा है कि इस्लामाबाद की टीम पे आप बात कर रहे हैं, पिछले 2-3 मैचेस जो है वो हार चुके हैं, लेकिन प्रेशर अभी भी बरकरार है। लेकिन क्वेटा जो है वो उनको कोई चांस नहीं देगा। किसी भी वीक पॉइंट अगर उनका मिला इस्लामाबाद का, तो क्वेटा भरपूर अटैक करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के लिए ये जो एक मुश्किल है उसको वो कैसे हैंडल करेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन जैसा कि हमने देखा है पास्ट 3-4 इयर्स में, जिस तरह से इस्लामाबाद ने क्रिकेट को डेवलप किया है, अपनी टीम को और अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस को, वो इस टूर्नामेंट में भी आप पहले 5 मैचेस में अगर देखेंगी तो वो उन्होंने उसी सीक्वेंस को बरकरार रखा। प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, टीम जीत रही थी, लेकिन सडनली वो 2-3 मैचों में बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर गए हैं और थोड़े से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुई है, परफॉर्मेंसेस भी डाउन हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी स्टिल इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक प्रेशर होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलने का, वो ज़रूर क्वेटा पे भी होगा। क्वेटा पिछला मैच भी देखें आप कि वो किस तरह से जीता है, तो इतना आसान नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम वैसे है ख़तरनाक ज़रूर। उनके इंडिविजुअल्स भी जो है वो मैच विनर्स हैं, और उनकी टीम जो है वो उनको एक्सपीरियंस बहुत है, और टॉप रैंकिंग में फिनिश करने का बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूं कि एज तो हासिल है क्वेटा को, जैसा कि वो पिछला मैच जीते हैं। लेकिन इस्लामाबाद भी बहुत ही पावरफुली कमबैक करने की कोशिश करेगा, और बहुत ही भरपूर अंदाज में वो अपनी मिस्टेक्स को, अपनी फील्डिंग को, मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो बेहतर करके आएगा, और अपनी डिसीजन मेकिंग को जो है ना शादाब जो है वो अच्छे फैसले लेंगे, तो फिर एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और फिर डू एंड डाई सिचुएशन भी है। निशान भी है ना कि आप समझते हैं शादाब कैप्टनसी कर रहे होंगे, मैच में होंगे या डगआउट में बैठेंगे? हाँ, देखिए, उनको खेलना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए, और अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास तो प्लेयर्स जो हैं वो और भी हैं। सलमान अली आगा हैं, वो लीडरशिप कर सकते हैं, उन्होंने लीड पाकिस्तान को भी कर चुके हैं वो, तो वो इशू नहीं है। लेकिन इनके टीम को कंबाइन करने के लिए, उनको लड़ाने के लिए कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी होती है। अगर जो भी लीड करे तो वो एक तो फ्रंट से लीड करे, खुद भी परफॉर्म करे, और प्लेयर्स से भी जो है ना वो परफॉर्मेंस लेने की कोशिश करे। ठीक। अच्छा, हमारे साथ खालिद लतीफ़ साहब हैं, नवीद ज़मीर साहब हैं, नूरिश खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ। खालिद भाई आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर की। जो हमसे ऐसा समझते हैं कि क्वेटा ग्लेडिएटर के जो सीम अटैक है, जो बॉलिंग अटैक है, वो बेहतर है
इस्लामाबाद के बनिस्बत इस्लामाबाद के, क्योंकि इस्लामाबाद जो रिलाई कर रही थी ऑलराउंडर्स पे कर रही थी, लेकिन उनके ऑलराउंडर्स में ज़्यादातर स्पिनर हैं, और जो जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह की कोयटा की बॉलिंग है, वो सीमर भी हैं, मोहम्मद आमिर है, खुर्रम शहजाद हैं और फ़हीम अशरफ हैं, जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो पिंडी का जो वेदर है और जो पिच है, जिस तरह आज से पहले भी पिंडी की पिच जो है वो टॉस के ऊपर सारा फैसले होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त टीम है दोनों, इनका मैच बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, ना कि वन साइडेड हो जाए टॉस की वजह से, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। जी जी, बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट रेस किया है। देखें, बिल्कुल जो सीम अटैक आपने जिक्र किया है कोयटा ग्लेडिएटर्स का, न सिर्फ वो सीम अटैक है बल्कि वो सारे इन्फॉर्म भी हैं। आमिर हो या फ़हीम अशरफ 5 आउट कर चुके हैं, खुर्रम शहजाद जो है वो मैच विनिंग बॉलिंग कर चुके हैं, और भी बॉलर्स उनके जितने भी सीमर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि वेन्यू, जो लाहौर का वेन्यू था वो सूटेबल भी था सीमर्स के लिए और अच्छी जगह पर बॉल करने पे रिवॉर्ड भी मिल रहा था। अब पिंडी में वापस जा रहे हैं ये मैच खेलने, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर पिंडी के मैचेस हमने पहले भी देखे कि हाई स्कोरिंग थे बहुत, और सीमर्स को खास ज़्यादा इतनी ज़्यादा जो है वो मदद नहीं मिल रही थी ऑफ द विकेट, ऑफ द सीम। तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी होगी है कि अगर वहाँ पर वो पिच जो है अगर फ्लैट हुआ तो फिर ये जो सीम अटैक है इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कोयटा ग्लेडिएटर्स को, और जिसका एडवांटेज इस्लामाबाद के भी जहन में होगा कि वो इस एडवांटेज को कैच करें, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि उनके पास स्पिनर्स ऑलराउंडर्स हैं, सीम अटैक इतना अच्छा नहीं है, तो वो फिर अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लेंगे। मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा फ्लैट या थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक बनाकर इस मैच को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जी नबी ज़मीर साहब। तारिक भाई, बहुत अच्छे आप तजिया देते हैं। एक थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आपने पिछले मैच में देखा नवाज़ की बैटिंग को भी और नवाज़ की बॉलिंग को भी, उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था इस्लामाबाद की तरफ से। तो क्या इस मैच के अंदर वो प्रेशर कोयटा के ऊपर बिल्ड रहेगा नवाज़ का, क्योंकि नवाज़ ने जो बैटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग थी, यानी कि एक लम्हे को लग रहा था कि कोयटा इस्लामाबाद की टीम शायद 115-20 रन पे आउट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने उस लम्हे पे जाके जो बैटिंग की थी और अपने स्कोर को एक अच्छे लेवल पे ले गए थे इस्लामाबाद के स्कोर को। तो आप क्या समझते हैं कि नवाज़ की क्या अब इमाद वसीम भी टीम में इन हो जाते हैं तो इस्लामाबाद की टीम कितनी स्ट्रांग हो जाएगी इस मैच के अंदर? आपका क्या आइडिया है कोयटा और इन दोनों का मवाजना करें हम तो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नवेद साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया, नवाज़ की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि कोयटा के अगेंस्ट और इतनी मुश्किल सिचुएशन में, लेकिन इसके पीछे बिहाइंड द सीन एक राज ये था कि वो कोयटा को बहुत साल सर्व कर चुके थे, अब कोयटा के अगेंस्ट खेल रहे थे, तो उनको वो टीम जिन्होंने रिलीज कर दिया था वो उनके अगेंस्ट खेल रहे थे, तो वो एक पैशन और एक परफॉर्मेंस करके दिखाने का ओपोनेंट को जो है ना, वो भी एक जज्बा मौजूद था वहां पर, जिसकी वजह से उनकी नवाज़ की परफॉर्मेंस निकल कर आई। मैं समझता हूं कि इस तरह की सिचुएशन में ही प्लेयर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, और क्यों नहीं, वो एक मरतबा कर चुके हैं, उनका प्रेशर भी रहेगा कोयटा पे, और कोयटा की टीम को, मैनेजमेंट को, उनकी जो साइकी है कोयटा की प्लानिंग की, वो सब नवाज़ को, क्योंकि बहुत साल उनके साथ गुजार चुके हैं, तो उसका एडवांटेज भी रहता होगा डिसीजन मेकिंग का, तो इनका प्रेशर भी रहेगा। इमाद वसीम एक बहुत ही ज़बरदस्त चैंपियन क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है, बहुत परफॉर्मेंसेज है उनकी, तो मैं समझता हूँ, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट रेज किया, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बजाय सीमिंग ट्रैक के वो तो बैटिंग और स्पिनिंग ट्रैक की तरफ अगर जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा इस्लामाबाद को, और कोयटा को इससे जो है ना वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज होने के चांसेस हैं। ठीक है, नूर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, काफ़ी अच्छे एनालिसिस हैं आपके। मेरे आपसे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सलमान अली आगा, जो कि पॉसिबली अगर शादाब खान नहीं खेलते आज के मैच में, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सलमान अली आगा लीड करेंगे। देन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को ऑलरेडी बहुत अच्छे से सऊद शकील लीड कर रहे हैं, और हमने देखा PSL से पहले जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई थी उसमें सलमान अली आगा ने पाकिस्तानी टीम को लीड किया था T20 सीरीज़ में, और अभी तक पाकिस्तान के T20 के जो कैप्टन हैं उनकी जो डिसीजन है वो थोड़ा ग्रे एरिया में आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस PSL में दोनों जो कैप्टन हैं, एक तो सऊद शकील तो कैप्टन है और सलमान अली आगा पॉसिबल कैप्टन होंगे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो उनकी कैप्टनसी जो है इस PSL में उनकी परफॉर्मेंस का कितना असर पड़ेगा T20 के कैप्टनसी के कैप्टन की सिलेक्शन पे?
और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये, आजकल काफ़ी एक मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही क्रिटिसिज्म मिल रहा है शोएब मलिक को, कि शोएब मलिक को जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सेलेक्ट किया बट उन्होंने इतने मैचेस खेले नहीं। लेकिन लोग काफ़ी चीज़ पे सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म शोएब मलिक को करें कि अब उनकी एज हो गई है और रिटायरमेंट से वो पास्ट हो गए हैं, तो अब उनको जो है वो लीग, फ्रेंचाइज क्रिकेट, PSL स्पेशली, उनको अब नहीं खेलना चाहिए और अपने यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। तो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपका व्यू जानना चाहूँगी। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे पहले आपने सवाल किया कैप्टनसी के हवाले से, तो जी बिल्कुल यही वो स्टेज है, PSL है या डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स है, जहां पर हम अपने न सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि कैप्टन्स को भी ग्रूम करते हैं। और जहां तक अब अगर हम बात करते हैं कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, और इस फ्रेंचाइज में आप अगर देखेंगे कि इनकी मैनेजमेंट में, इनकी सपोर्ट में, इन प्लेयर्स के पीछे कितने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं और कितनी ज़बरदस्त वहाँ पर सपोर्ट स्टाफ मौजूद है जो कि भरपूर मैच की प्लानिंग्स करते हैं, बैठ के पूरी गेम प्लान बनाते हैं, पूरा मैच किस तरह से खेलना है, किस तरह से करना है, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कैप्टन्स को अंदर सिर्फ लीड करने में। फील्डिंग में मैं समझता हूँ कि फील्ड के अंदर कैप्टनसी नज़र ही फील्ड में आती है। वैसे तो बैटिंग के दौरान तो पूरी मैनेजमेंट साथ होती है, जहाँ पर फील्डिंग होती है वहाँ पर कैप्टन्स के डिसीजन, वहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट, वहाँ पर बॉलिंग चेंजिंग्स, ये सारी चीज़ें, ये डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये कैप्टन को डिफरेंस करती हैं किसी भी ऑर्डिनरी कैप्टन से एक ग्रेट कैप्टन में। तो ये अपॉर्चुनिटी आई है बिल्कुल सलमान अली आगा के पास भी, उन्होंने लीड किया पाकिस्तान को। अगर ये इस PSL में भी अपनी टीम को जितवाते हैं अपने अच्छे डिसीजन से और ख़ुद अपनी परफॉर्मेंस पे भी ज़रा सा वो रखते हैं फोकस, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी फ़ायदा होगा और आगे चल के पाकिस्तान की कैप्टनसी में भी उनको फ़ायदा होगा। और दूसरी जानिब सऊद भी जो है वो एक उभरते हुए बैट्समैन की सूरत में नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान टीम में शायद उनको अप दी ऑर्डर एज अ ओपनर लें, मेरा ज़ाती ओपिनियन है। लेकिन वो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे हैं, उनकी भी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। फिर आपने बात की शोएब मलिक के हवाले से, उनके खेलने ना खेलने के हवाले से, जी बिल्कुल ये बहुत ही नाजुक सवाल है मैं समझता हूँ, क्योंकि एक शोएब मलिक उनका अपना लाइफ है, उनकी अपनी डिसीजन है, उनकी फिटनेस है, उनकी परफॉर्मेंस है, जाहिर है फैसला तो उन्होंने लेना है। लेकिन बिल्कुल जैसा आपने कहा कि एक एज तक एक प्लेयर को खुद ही देखना चाहिए कि मुझे कहाँ तक जो है ना अपनी फिटनेस के बलबूते पे मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। खासतौर पर फ्रेंचाइज क्रिकेट है और इसमें और फैंस को भी देखना होता है, इसमें बिल्कुल फैंस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर फैंस ही आपको स्टार बनाते हैं और अगर फैंस ही आपको अगर नापसंद करने लग जाए तो फिर वो सारा जो है ना, वो जो जितनी भी शोहरत होती है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिर नेगेटिविटी में उनके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाती है। तो या तो अगर वो फ्रेंचाइज के साथ हैं तो उन्हें भरपूर खेल के अपनी परफॉर्मेंस शो करके, फिटनेस शो करके फैंस को जवाब देना चाहिए, वो बाहर नहीं बैठना चाहिए। और अगर बाहर ही बैठना है तो फिर वो जाहिर है वो खेल तो रहे नहीं है, तो यंगस्टर को तो भरपूर मौका है, तो उनकी जगह कोई भी यंगस्टर ही खेल रहा है। तो मैं तो यही तज्जिया कर सकता हूँ, बहरहाल बाकी उनका अपना डिसीजन है जो उनको बेहतर लगे। ठीक है, बिल्कुल तारिक आरिफ साहब, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मैच के हवाले से, तो मैच के हवाले से परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, चाहे वो सीनियर्स प्लेयर्स हो या जो यंगस्टर्स हो। तो नाज़रीन, प्रोग्राम देखते रहिए और मज़ीद बात करेंगे। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।